राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका-ए-हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद जनपद के मोहल्ला डेरिया में हम भारत के लोग एकता मंच बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सांसद डॉक्टर एस टी हसन का स्वागत मंच के पदाधिकारियों ने इस वजह से किया कि उन्होंने जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी के संबंध में पार्लियामेंट में अपनी बात रखी। इसको लेकर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी नासिर कुरैशी, पूर्व विधायक शौकत अली मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष और सांसद द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का सहयोग फैजान कुरैशी, हम भारत के लोग एकता मंच के पदाधिकारियों ने किया। मौके पर बड़ी तादाद में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। माननीय एस टी हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एजुकेशन, तालीम हमारे देश की प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ये बहुत नीचे है। एक ऐसा मामला ही मुरादाबाद का आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तकरीबन 43 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया जा रहा था, हयातुल उलूम जामिया अरबिया के नाम से। उसकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया। 42 साल पहले ज़मीन ले ली गई, लेकिन आज तक उस ज़मीन पे सरकार ने कोई काम नहीं करा। वहाँ पे झाड़ियाँ हैं और अधूरी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये डिमांड है, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इस पे ध्यान देते हुए उन लोगों की मैनेजिंग कमेटी को, उनके ज़िम्मेदारों को ये ज़मीन वापस की जाए, ताकि एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बनाया जा सके। थैंक यू सर। श्री हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बाप के तरके में हिस्सा दिया है। वाहिद मजहब, चाहे वो आधा है लड़के से, वो बंद हो जाएगा। हमारे वक्फ ख़त्म हो जाएंगे, हमारे हिबे ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक बड़ी समस्या क्या आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 ख़त्म हो जाएगा। अगर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 ख़त्म हो गया तो जितने हमारे अक़लियती इदारे हैं, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, जामिया हमदर्द हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो केस चल रहा है, हमारे मुरादाबाद में मुस्लिम डिग्री कॉलेज है, कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे अक़लियती इदारे ना हो। सबका माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म हो जाए। माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म होने का मतलब ये है कि आपके बच्चे उसमें प्रायोरिटी पे तालीम हासिल नहीं कर सकते। जब तक कैरेक्टर रहता है 50% आपके बच्चे लिए जा सकते हैं मेरिट के बगैर। फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जामिया हमदर्द में भी हो रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी है, साउथ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आखिर इन इरादों को समझ लो कि इस पार्टी का वाहिद और वाहिद मकसद गालिबन यही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेरोज़गार, उससे हम लोग मांगते हैं, उस पर यकीन करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि सारी साजिशें जो हमारे खिलाफ हो रही हैं वो नाकाम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग सुरखुर रहेंगे। प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान इस मुल्क के अंदर बहुत बहुत हुआ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मीडिया मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम ही हजरात का। और डॉक्टर साहब आपको अपने हाथ से अच्छा मुझे एक मुहावरा नहीं है, चांद खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा, सभी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने जो कदम उठाया है, जिस दबी हुई आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया है, जो आज के वक्त की ज़रूरत है, मुरादाबाद की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है, उस जामिया अरबिया की आवाज़ को उन्होंने पार्लियामेंट तक पहुँचाया। अल्लाह ताला ने उनके दिल में रहम डाला, कौम का दर्द जागा, और उन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से पार्लियामेंट में उठाया है। मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब को, और अल्लाह ताला उन्हें हौसला दे कि इस लड़ाई को और आगे भी वो लेके जाएँ और उसमें कामयाबी अल्लाह पाक अता फरमाए। दोस्तों, जामिया अरबिया। चांद खान साहब, आज क्या कार्यक्रम है, क्या इवेंट है आपका और किसकी ओर से?
देखिए, हम भारत के लोग एकता मंच, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, ये हम भारत के लोग एकता मंच की जानिब से जिसने जामिया अरबिया दारुल उलूम यूनिवर्सिटी के हयातुल उलूम यूनिवर्सिटी के लिए एक हल करने के लिए एक मोर्चा कायम किया था, जामा अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा, जिसका ये बैनर आप देख रहे हैं। जी जी। आज जी डॉक्टर साहब ने बहुत बार बोले, डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने इस मसले को, यानी कि जामिया अरबिया दारुल उलूम यूनिवर्सिटी के मसले को पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत को पहुंचाया है। और हमने उसका इसलिए इस्तकबाल किया कि उन्होंने एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ने का हमें इशारा दिया है। अच्छा, बग़ैर किसी तफरीक मज़हब व मिल्लत के हमने ये बुलाया था, तमाम लोगों को बुलाया था, तमाम पार्टीज़ के लोगों को बुलाया था। नहीं आए वो उनकी मर्ज़ी है, चाहते हम ये हैं। और हमारा मकसद क़तई तौर पर इसमें सियासी नहीं है, हम यूनिवर्सिटी को बनवाना चाहते हैं, जो मैं अभी कह चुका हूँ, और सिर्फ मकसद यही है। और उनके अंदर वो कुव्वत, वो सलाहियत है, वो प्रदेश भी चला सकते हैं और देश भी चला सकते हैं मेरे दोस्त। वो कुव्वत और वो सलाहियत हमारे सांसद जी के अंदर है मेरे दोस्तों। हमें गर्व है इस चीज का कि हमारी मुरादाबाद की, मुरादाबाद जिले की और हमारे बढ़ापुर के अवाम ने एक बहुत ही काबिल तरीन और जिसका कोई जवाब नहीं मेरे दोस्तों, उस शख्स को, उस बेहतरीन शख्सियत को अपना रहनुमा बना करके लोकसभा के अंदर भेजा है मेरे दोस्तों। एक शेर में बयान करना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है दोस्तों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है कमल चमन में कोई दीदावर पैदा, तब जाकर होता है कोई चमन में दीदावर पैदा। और मदरसे के लिए संसद में जो क्वेश्चन इन्होंने उठाया, पहली बार ऐसा लगा कि संसद में हमारे मुरादाबाद का कोई मुद्दा उठा और वहां पहुंचा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लड़ाई लंबी है। अभी तो मैं सिर्फ सभी साथियों को अपने मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मोहल्ले वासियों को, मुरादाबाद वासियों को, कि हमारे इस दीनी इदारे का मुद्दा देश की पंचायत में हमारे सांसद ST हसन साहब ने वहाँ पर उठाया और लड़ाई लंबी है। इसी तरह से डॉक्टर साहब की, हमारे सांसद साहब की हौसला अफजाई करते रहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि डॉक्टर साहब ये मुद्दा उठाएंगे और इसको पार लगाएंगे और इंशाअल्लाह जो जामिया अरबिया मदरसे कुछ जो उसके साथ नाहक़ी हुई है और नाइंसाफ़ी हुई है, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और वो हमारा मदरसा हमें वापस मिलेगा और जिम्मेदार साथ जो उसके साथी हैं वो फिर जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। ऐसी मैं उम्मीद अल्लाह ताला से करता हूं और साथ ही मैं फिर एक बार डॉक्टर ST हसन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी के साथ अपनी भारत के लोग को दे रखा है और ये आज हमारे डॉक्टर ST हसन साहब ने जो अपनी बात रखी, इसमें मुरादाबाद की शान जामिया अरबिया का जो मसला उठाया है, आज 42 साल के बाद किसी ने उठाया। इसी को लेकर हम सब लोगों ने और डैरिया के लोगों ने, हमारे चांद खान साहब ने, सब ने मिलकर आपका स्वागत किया है और इंशाअल्लाह आगे भी कोई ऐसा काम होगा तो हम सभी लोग मिलकर आपका जितने भी हमारे लोग इस काम में हिस्सा लेंगे सभी का स्वागत करेंगे और शहर के अंदर उनकी एक सन 1962 में हजरत मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह ने मुरादाबाद के पीरजादा में एक छोटा सा मकतब कायम किया था और अब से 40-45 साल पहले उनका ये ख्वाब कि दीनी तालीम के साथ साथ इस कौम के लोग असली तालीम भी हासिल करें, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की ज़मीन रखा है। आज हमें वो हमारी ज़मीन दिलाने के लिए डॉक्टर ST हसन साहब ने उस मामले को पार्लियामेंट में उठाया। मैं दिल की गहराई से तमाम अहले और आपका शुक्रगुजार हूँ और इस नजिश के अंदर, इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के अंदर हमारे
भाई हाजी नासिर कुरैशी साहब आए मदद का ऐलान किया। हौसला अफजाई की मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे पूर्व विधायक सोलह तरी साहब अफजाई के लिए आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। राशिद साहब, डॉक्टर आसिम साहब और तमाम साथी और हमारे भारत के लोग जो जमलान पुलिस साहब और चांद खां साहब, और आज इन्हीं की कोशिश की वजह से मामला पार्लियामेंट। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।